नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 2 नवंबर 2022 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको आज़ादपुर मंडी से बता देते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या स्थितियां आई है, क्या परिस्थितियां आई हैं, क्या कुछ माहौल जो है सुबह के मुकाबले बदला है। और आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ आज़ादपुर मंडी से। आप देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कुछ इस तरह का जो माहौल आपको दोपहर में सुबह के मुकाबले देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज कैसा रहा दोपहर में प्याज का बाज़ार। क्या कुछ माहौल है, जिन लोगों को आवक नहीं पता चली थी उन लोगों को आवक भी जानने को मिलेगी। पहुँचे हैं अपने किशन भैया के पास। किशन भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। कैसे हैं किशन भैया? ठीक है शर्मा जी। किशन भैया, अगर आज बात करें सुबह के मुकाबले कैसा क्या माहौल नज़र आता है? शर्मा जी, सामान्य ही चल रहा है बाजार। देखा जाए तो पिछले 5-6 दिनों से जी बाजार में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है जी। और जैसा कि आवक सोमवार को थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर मंगलवार, बुधवार, वीरवार जैसे जैसे मतलब आवक थोड़ी घट जाती है। आज 8000 कट्टे की नया माल है अलवर एरिया का। हाँ। और 25 गाड़ी पुराने प्याज की हैं जो MP एरिया और राजस्थान एरिया से आई हैं। तो कुल मिला के 25 गाड़ी कल की खड़ी हैं और 25 गाड़ी आज की। तो 50 गाड़ी तो स्टैंडिंग में है शर्मा जी, और 30 गाड़ी फड़ों पे पड़ी हैं जो पुराने माल की हैं। यानी 75 गाड़ी के लगभग 70 गाड़ी के लगभग पुराना माल हमारी मंडी में पड़ा हुआ है। और 8100 कट्टा यानी 8100 कट्टा नया माल है अलवर एरिया का। तो ये तो शर्मा जी आवक की पोजीशन है। और बताइए, अगर बात करें साल का आखिरी महीना चल रहा है, क्या लगता है कहाँ पर जाकर के प्याज का बाजार इस वक्त रुकने वाला है? शर्मा जी देखो, पुराने प्याज जो आ रहे हैं ना, उनमें बाजार तो सामान्य चल रहा है और सामान्य ही रहेगा। ज़्यादा तेज़ी वाली कोई बात नहीं है, बाजार यही चलता रहेगा। और जो नया माल अलवर एरिया का है शर्मा जी, उनमें भी बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें ग्राहकी अच्छी बनी रहेगी। कभी माल जैसे कम आता है, 1-2 रुपया बढ़ जाता है रेट, तो नए मालों में तो ठीक रहेगा बाजार। लेकिन पुराने मालों में मंदा ही है, कोई तेज़ी वाली बात नहीं है। और नए मालों में थोड़ा सा अच्छे मालों में सुधार लगता है, हो सकता है 1-2 रुपये किलो का। लेकिन नए माल में बहुत तेज़ी की उम्मीद ना करें हमारे किसान भाई। माल को जैसे जैसे तैयार होता जाए ले आएँ जी। ये जो पुराना वाला माल बचा हुआ है किशन भैया, आपके हिसाब से इसमें कितने प्रतिशत किसान हैं जिनके पास माल है और कितने प्रतिशत व्यापारी हैं जिनके पास पुराना माल बचा है? शर्मा जी, ज़्यादातर किसान भाइयों के पास माल पड़ा हुआ है और कुछ व्यापारी भाइयों के पास भी माल पड़ा हुआ है। लेकिन मालों को निकालें। माल अभी ये आप कैमरा इधर रोल कीजिए, ये देखो कितने जनरेशन है इसमें। और इसमें से ये मतलब ये ढेरी बनाई हुई है जी। तो ये देखो जी, ये देखिए जी बिल्कुल जर्मिनेशन निकल रहा है इसमें काफ़ी मतलब काफ़ी मात्रा में है जी। अब ये माल की क्या पोजीशन है, मतलब ये समझ लो कि 5 से लेके 6 रुपये किलो, 6.5 रुपये किलो, मतलब 5-6 रुपये किलो की पोजीशन में माल बिकेंगे। हल्के माल काफ़ी है। और ये सामने कैमरा कीजिए, ये इंदौर का माल है, ये सामने जी वो वाला ये मोटा माल है। लेकिन उसमें भी थोड़ा इससे कम है उगाओ, लेकिन साइज अच्छा है। तो वो शर्मा जी समझो 11-12 रुपये किलो की पोजीशन में है जी। तो ये पोजीशन है शर्मा जी। MP के माल कुल मिला के शर्मा जी इधर 5 रुपये किलो से लेके और 12-13 रुपये किलो तक बिक रहे हैं MP के माल जी। और जो अच्छे कोई सुपर गाड़ी, कोई बहुत बढ़िया गाड़ी आ जाती है MP एरी की शर्मा जी, वो 15-16 रुपये किलो, 17 रुपये किलो बिक जाती है एक आध गाड़ी। और शर्मा जी ये तो MP के मालों की पोजीशन है। और रही नासिक महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन, शर्मा जी महाराष्ट्र के माल जैसा कि 10-12 गाड़ी तो इधर नेफड़ के मालों की खड़ी है, 4-5 गाड़ी सीधी आई हैं जो नासिक से महाराष्ट्र से आई हैं। और उन मालों की पोजीशन भी शर्मा जी ये हिसाब लगा लो तो 10-11 रुपये किलो से लेके और 14-15 रुपये किलो तक समझो नासिक के माल। और कोई बहुत बढ़िया गाड़ी, एक आध गाड़ी आ जाए, वो भले ही 17 रुपये किलो बिक जाए, 16 बिक जाए, 18 बिक जाए। ये है महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन शर्मा जी। बाकी पूना से कोई एक गाड़ी का समाचार है, कोई अच्छा माल होगा तो 17-18 रुपये, हल्के माल होंगे तो शर्मा जी वही 11-12-13 रुपये को। ये पूना के मालों की पोजीशन है शर्मा जी। और बाकी नया माल अलवर एरिया का शर्मा जी, वो यहाँ पे हिसाब लगाओ तो 11-12 रुपये किलो से लेके और 25 रुपये किलो तक बिक रहा है शर्मा जी। लेकिन ज़्यादातर माल इधर जो नया अलवर एरिया का माल है शर्मा जी, 15 से 20 रुपये किलो तक ज़्यादा माल बिक रहे हैं। कोई बहुत बढ़िया माल आ रहे हैं शर्मा जी, कोई 2-4 लाट, वो 22 का, 23 का या 25 का कोई लाट बिकता है।
और एक आध लाख ऊपर भी चला जाता है, 27-28 तक भी पहुंच जाता है। जी। ये माल की पोजीशन है शर्मा जी, नया अलवर एरिया का माल है पोजीशन। जी। अगर बात करें अजमेर, कूचामन, रिंगस वगैरह के जो इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ से इस समय कैसी आवक है? शर्मा जी खत्म है, 4 गाड़ी हैं आज राजस्थान एरिया की। अब दिनों दिन खत्म ही है माल, कुछ तो बिक के खत्म है, कुछ क्वालिटी में खत्म है। जी। अब तो मतलब हालात ख़राब ही है मालों की, और अभी 5-7 दिन आएंगे जो 2-4-5 गाड़ी आती रहेंगी। बाकी एमपी की हैं, समझो 25-30 गाड़ी एमपी की हैं, जिसमें मेरे ख्याल 17-18 गाड़ी आज ताज़ी हैं एमपी की, और 7-8 गाड़ी कल की खड़ी हैं। इधर 25 गाड़ी एमपी की खड़ी हैं, और एमपी भी धीरे धीरे कम ही हो रहा है। और उसके साथ साथ फिर हमारे जो डिमांड भी पुराने माल की कम हो रही है। किशन भैया, अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले इस साल में जो नई प्याज है, हमारी खैरतल वाली प्याज है, उसका उत्पादन क्या बराबर है या कुछ अप डाउन है? शर्मा जी उत्पादन बराबर है, पिछले साल के मुकाबले बराबर ही चल रहा है। हाँ। लेकिन आज़ादपुर दिल्ली में माल कम आ रहा है। उसका मेन कारण है अलवर मंडी खुल गई है। अलवर पीछे पहले भी थी, लेकिन खैरथल जो मंडी खुली है वहाँ पे आवक इस साल बढ़ी है, और यहाँ पे आवक कम है। इस टाइम जो 8,000 कट्टा है ना, मेरे हिसाब से 15,000 कट्टा होना चाहिए था जी। लेकिन आवक इधर कम आ रही है, और खैरथल मंडी में माल ज़्यादा जा रहा है। उसका मेन कारण ये है कि जो 20 कट्टा या 30 कट्टा या 40 कट्टा छोटे जो है, मतलब साधन उनके लिए घर का है, मतलब वहाँ से मेरे हिसाब से ये किसान भाई आए हुए हैं अलवर एरिया के, खैरथल एरिया के, मतलब इनसे पूछेंगे तो मतलब वहाँ का किराया भाड़ा जो है कम ही लगता होगा। खैरथल लेके जाते हो तो कितना भाड़ा लगता है? अपने ट्रैक्टर में ले जाते हैं, उनका कहना है कि अपने ट्रैक्टर में ही ले जाते हैं, तो मतलब उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता इनका। और इधर लाने के लिए मतलब पिकअप वगैरह करनी पड़ती है। मेरे ख्याल 70 से 80 रुपये कट्टे का भाड़ा है। कोई एरिया है वहाँ से 100 रुपये कट्टे का भी भाड़ा है, मतलब 70-80 रुपये कट्टा तो है ही है। तो ये पोजीशन है, इस वजह से किसान आज़ादपुर दिल्ली आने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहा है। जी। तो किशन भैया, अब क्या हम एक एस्टीमेट लगा के चले, जो हमारा पुराना वाला माल है जिसमें जर्मिनेशन भी होने लग गया है और धीरे धीरे जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रभाव तो पड़ ही रहा है? शर्मा जी मंदा ही है। अब ग्राहक ले जाता है, उसके लिए भी मंदा ही है। वो ग्राहक मंदा ले जा रहे तो मंदा ही बेच रहा है जी। और बाकी अभी तो नए मालों में ही बात बनेगी, मतलब ठीक रेट चलेंगे। बाकी पुराने मालों की तो अब कहानी ख़त्म ही समझो, मतलब अब कुछ बिक जाएंगे, अब 10-15 दिन में आ ही जाएंगे माल। लेकिन जो नासिक एरिया के, पूना एरिया के माल है वो पूरा दिसंबर में आएंगे, और पूरा दिसंबर उनकी थोड़ी डिमांड बनी इसलिए रहेगी। भाव तो तेज नहीं बिकेंगे लेकिन थोड़ी डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या बल्क में जो खाना बनाते हैं वो पुराना प्याज ही पसंद करते हैं। और मैंने जैसे पिछली 1-2 वीडियो में बताता आ रहा हूँ आपको, पुराना प्याज ड्राई होता है, वो बनने में आसानी होती है, जल्दी पकता है, और घी वगैरह, तेल वगैरह भी कम लगता है जी। ये पोजीशन है। तो अब कुल मिला के हमारे किसान साथियों को क्या कहना चाहोगे आप अंत में? शर्मा जी कहना तो ये है कि पुराना प्याज तो बेच दें। पुराने प्याज में तो समझो कि बेचना ही है, अब रोकने। और नया माल भी जो नए हमारे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई, मतलब उनको माल बेचना ही है। जैसे तैयार होता जाए बेचते जाओ, किसी की बातों में ज़्यादा ना आओ कि बहुत तेज़ी बन जाएगी और उस चक्कर में रोक के बैठ जाएं। रोकना नहीं है प्याज को। जैसे जैसे तैयार होता जाए माल लाते जाओ, भाव बना रहेगा। बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें तो नहीं लगती शर्मा जी, बाकी सबका अपना अपना दिमाग है। और मेरा तो कहना है कि सुनो सबकी और करो मन की। और किशन भैया, पिछले 7 महीने से आपने लगातार मार्गदर्शन दिया है, और जो आपने अपनी तरफ से जो अपना विश्लेषण आपने बताया, कहीं ना कहीं देखिए 100% विश्लेषण तो किसी का भी सही नहीं हुआ, लेकिन 30%, 40% जो विश्लेषण है वो कहीं ना कहीं आपका भी सही निकल के आया है। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपसे हमेशा अच्छी जानकारी किसानों को मिलती रही और आगे भी मिलती रहे, यही उम्मीद करते हैं। प्रभु की पूरी कृपा आप पे बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। ये तो शर्मा जी आप ही माध्यम हैं, बाकी हम तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे द्वारा जानकारी दी जाए वो सही हो। बिल्कुल बिल्कुल सही जानकारी आपके द्वारा मिलती है जी। और हमारे किसान साथियों की प्रतिक्रिया से ये चीज़ पता चलती है। एक बार सभी को अपना नंबर बता दीजिए, फड़ का नाम, एड्रेस बता दीजिए। जी शर्मा जी, 9312 41762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी।
चलिए बात कर लेते हैं मेमराज भैया से भी। मेमराज भैया जी हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी। राम राम, कैसे हो भैया? ठीक हूँ। अच्छा, आप स्पेशली खेरतल का ही काम करते हैं हाँ, खैरथल राजस्थान या और राजस्थान के एरिया भी आपके पास हाँ, में हाँ, आते हैं? गर्मी सर्दी दोनों का। दोनों में ना। अच्छा, इस समय खैरतल को छोड़ के अगर बाकी जगहों की हम बात करें, जैसे रिंगस हो गया और अजमेर हो गया, अपना नीम का थाना हो गया, कूचामन हो गया, जो बाकी बेल्टें हैं उनकी स्थिति क्या बनी है? कितना प्रतिशत माल वहाँ पे बचा होगा? वहाँ पे अब ज़्यादा कोई खास नहीं बचा। कहीं जैसे कोई हर इलाके में कहीं 2 गाड़ी 1 गाड़ी, जी कोई ज़्यादा कोई खास वाली बात नहीं है कि जो पहले वही 10-5% माल बचा, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो अब फिलहाल जो है एक वर्चस्व है नई प्याज का है। इसके बाद अब दोबारा राजस्थान से कहाँ से देख पाएंगे जो प्याज मंडियों में पहुँचेगी, जो खैरतल आ रहा है इसके बाद? इसके बाद तो अब वो जो राजस्थान का जो प्याज है उसमें आपको फरवरी मार्च महीने से आपको देखने को मिलेगा। कहाँ से आएगा? ये अपना आएगा सीकर है। अच्छा, सीकर से आएगा। हाँ, सीकर से। ठीक है। उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी रहती है? उसका उठाव कैसा रहता है मार्केट? शुरू में थोड़ा दिक्कत रहता है क्वालिटी में, धीरे धीरे बन जाते हैं। अच्छा, भाव की बात करें कि भाई अपना जो खैरतल का प्याज है वो किस भाव में रहा, डाउन से अप क्वालिटी में? नहीं, भाव जो बात करोगे, अगर जो मीडियम प्याज जो ठीक ठाक है, जैसे हमने ये माल 701 रुपये बेचे हैं ये जी। ये है, मोटा नहीं है तो जैसे मीडियम है जी, क्या समझे, 701 रुपये का बिका है जी। तो भाव ठीक है। और लेने वाला भी जो है ना नए पे अब थोड़ा सही है, जोर ठीक ठाक। जैसे अब पहले से जो है ना, जब इसका पुराने माल का आवक घटने लगा है तो इस पे रुझान बढ़ गया है ग्राहक को। जी भैया नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं बीबी रानी से हूँ, अलवर अच्छा, से। अलवर से हैं जी। तो इस बार कितना उत्पादन आपके पास में प्याज का हुआ है? उत्पादन तो क्या है, 50% ही उत्पादन हुआ है। अच्छा, जो पहले होता था उससे, जी, है ना। और हमारे क्या है कि लागत ज्यादा है, और उसके मुकाबले जो भाव है वो भाव भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। तो जो किसान है उस किसान को कोई प्रॉफिट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान उठाना तो पड़ रहा है। खाली प्याज ही लगाते हो या प्याज के अलावा भी कुछ और लगाते हो? नहीं, अब वो तो उसके बाद तो फिर गेहूं वगैरह बोते हैं ना उन्हीं खेतों में। अच्छा, उन्हीं में बोते हो। तो अगर बात करें गेहूं की और प्याज की, दोनों अलग चीज हो गई, डिफरेंट चीज हो गई, तो आपका ज्यादा रुझान किस तरफ रहता है? अब प्याज बोया है ना पहले तो उसमें, जी, अब उसके बाद गेहूं बोएगा। अच्छा, अगर बात करें भैया पिछले साल की, पिछले साल में कैसा रहा प्याज के उत्पादन में? आपको फायदा रहा, क्या नफा रहा? पिछले साल भी नुकसान रहा और अब की साल भी किसानों को नुकसान ही रहा। अच्छा, हाँ। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो नुकसान? एक तो सबसे बड़ी बात तो है मौसम की, जी, है ना। कुछ सरकार की नीतियां भी है, हाँ, जैसे नेफेड वगैरह है तो उनका स्टॉक है, और स्टॉक भी बहुत ज्यादा, जिससे कि किस भाव है या जो मार्केट है उस मार्केट पे कंट्रोल कर सके गवर्नमेंट। आपको पता है 19 दिसंबर में रामलीला मैदान में एक रैली होने वाली किसानों की। अच्छा। जिसमें पूरे हिंदुस्तान के किसान पहुंचेंगे। क्या आप भी अपनी कहीं ना कहीं बात रखना चाहेंगे वहां पहुंच? हाँ, चलो, जब आएंगे किसान तो उन किसानों में चलिए, तो एक चीज़ और भी है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में नेफेड की एक भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आपका क्या मानना है, जो लोग किसान आपको पूरे हिंदुस्तान से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो नेफेड को अपना माल अगर बेचें तो एक सीमित दर तय करके बेचें, या किस हिसाब से वो अपने मालों को नेफेड को दें? नहीं, वो तो सरकार है, उस सरकार को भी इनका भाव है उसको उसमें करना, एमएसपी है जो वो निर्धारित करनी चाहिए। नेफेड के ऊपर भी एमएसपी निर्धारित कर देनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे कि जी, हाँ, जिससे कि किसानों को भी नुकसान नहीं हो, कम से कम उनको भी कुछ फायदा हो। बाकी और जो खाने वाले हैं उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं को भी ज्यादा नुकसान ना हो। जी, जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल भी नुकसान हुआ, इस साल भी आपका नुकसान हुआ, तो कैसा रुझान प्याज के उत्पादन को लेके आपके मन में है कि भाई आगे भी आप इस तरह खेती करते रहेंगे? जब घाटा हो रहा है तो कैसे करेंगे, कैसे पालन पोषण कैसे करेंगे? कम होती चली जाएगी ना। हाँ? खेती है वो, खेती कम होती चली जाएगी, खेती कम होती चली जाएगी। जो रकबा है वो रकबा कम हो जाएगा उसका। हाँ, सही बात है। और आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है वो कहीं से उसमें कृषि शब्द हट जाएगा, प्रधान रह जाएगा, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमारे किसान का जिंदा रहना, किसान को सही समर्थन मूल्य मिलना, किसान की सहायता होना एक बड़ी बात है, क्योंकि किसान इस धरती का भगवान है, इसलिए हम बार बार कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात रखी। अच्छा, एक चीज़ और सवाल मैं पूछूंगा कि आप राजस्थान से आए हुए हैं जी, एक रुझान जो आपका आजादपुर मंडी की तरफ या दिल्ली की तरफ बनता है वो किस वजह से बनता है?
नहीं, एक तो पहले तो क्या था, हमारे वहाँ कोई मंडियाँ नहीं थी, हाँ फिर अब जब इधर ही आते थे। जी। दूसरा क्या है, अब वहाँ मंडियाँ हो गई पास में, और यहाँ आने में कम से कम भी तो एक मन पर जी 100 रुपए का एक्स्ट्रा अतिरिक्त खर्चा बैठ जी जी है ना। जबकि अब वो भाव हैं, वो तो देखो आजकल सब नेट से जुड़े हुए हैं, या कोई मैं भी- ये पूछना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर फायदा मिलता है वहाँ के हिसाब से या नहीं? नहीं, फायदा तो यहाँ मिलता है, तकरीबन 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए हाँ, 4 एक- रुपए कितना 1-2 रुपए का फायदा मिल जाता है। नुकसान तो हाँ, नहीं है नहीं ना? नुकसान नहीं है, जो किराया है वो निकल जाता है। ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे रहती है, जैसे इनके मेमराज भैया के पास आप आए हो तो आपको जो पारदर्शिता है वो पूरी प्रॉपर रहती पूरी है, पूरी कुछ ऐसा छुपाव नहीं, नहीं नहीं है। ऐसी कोई नहीं है। चलिए, मोबाइल नंबर 8920650973। नाम क्या पड़ता है? ओम ट्रेडिंग कंपनी A314 नई सब्जी मंडी आजादपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए भैया का आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं, ओम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, और जो भी संपर्क करना चाहे वो संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।